संयुक्त प्रमंडलीय कृषि कार्यालय चंदौसी में किसान सलाहकारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। किसान सलाहकार संघ के जिला अध्यक्ष राजीव नंदन गौतम ने कहा कि सरकार हमें आज तक प्रगतिशील किसान समझती है और हमसे मजिस्ट्रेट का कार्य करवाते हैं। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी। किसान सलाहकार समिति के महासचिव अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि सरकार हम लोगों के साथ दोहरी रवैया अपना रही है। हमारे समकक्ष कर्मी को 30 से 35 हजार महीना देती है और हमें 13 हजार महीने में विभिन्न तरह के कार्य करवाती है और हमारे वेतन दैनिक मजदूर से भी कम है। इस मजदूरी में हम लोग आधा पैसा आने जाने में खर्च कर देते हैं। हम लोगों के बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसी को लेकर हम लोगों ने जन सेवक के पद पर कार्यरत होने के लिए एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है। हमारी वेतन 6 महीने तक नहीं मिलती है और हमारे घर की माली हालत खराब हो जाती है। महिला किसान सलाहकार ऋतु कुमार संबोधित करते हुए कहा कि हमारी दैनिक मजदूरी 449 रुपए है, जबकि एक दिहाड़ी मजदूर की मजदूरी 500 से कम नहीं है। हम मजदूर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं और हमसे ज्यादा काम लिया जा रहा है। अंत में किसान सलाहकार ने 10 सदस्यों शिष्टमंडल ने कृषि पदाधिकारी सुदामा महतो को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को उच्च स्तरीय पदाधिकारी तक पहुंचाने की बातें कही हैं। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। किसान सरकार एकता जिंदाबाद 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 किसान सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, धन्यवाद। वैकेंसी 2010 में हुई थी। 2010 से ऐसा कोई भी कृषि कार्य नहीं हुआ जिसे किसान सलाहकार करने के लिए अपना खून पसीना नहीं जलाया होगा। ऐसा कोई भी योजना नहीं हुआ जिसको धरातल पर लाने के लिए हमने अपना खून पसीना एक नहीं किया। जब अच्छे फसल होते हैं तो उसको देखने के लिए सरकार ड्रोन लगाती है, उसको देखने के लिए सरकार हेलीकॉप्टर से आती है, लेकिन हमारे खून पसीना सरकार को दिखाई नहीं देती। आज हमने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं कि अब जागिए, हम लोग का भी दर्द देखिए। हम लोग 13 हजार में काम करने में सक्षम नहीं हैं। आप एक मनरेगा में काम कर्मी को रखते हैं, उसका भी एक दिन का पेमेंट हमसे अधिक है। कौन सा ऐसा मजदूर है जो आपको 400 कुछ रुपया पर काम करने के लिए कोई तैयार है आज के डेट में? और किसान सलाहकार जो कि हर छोटी से बड़ी योजनाओं को धरातल पर लाती है, उसका पेमेंट मात्र 4000 कुछ रुपया है और 400 कुछ रुपया है, सॉरी। तो ये बताइए कि क्यों सरकार हम लोग के साथ इतनी दोहरी नीति का खेल खेल रही है? हमने ऐसा कौन सा काम है जो सरकार का नहीं किया? हमने पशु गणना किया, हम जनगणना किए, हमने तार का गणना किया, हमने ताड़ी उतारने वाला का गणना किया, हमने मतलब कुएं का गणना किया, तालाब का गणना किया, नहर का गणना किया, नदी का गणना किया, बोरिंग का गणना किया। हमने क्या नहीं किया? हमने कृषि विभाग के द्वारा नई योजना चलाई जा रही थी श्री विधि को धरती पे लाने के लिए हम सभी किसान सलाहकार भाई बहन ने रात दिन एक करके हमने योजना को सफल बनाया। और हमें क्या मिला? केवल धुतकार। क्यों? इतना बड़ा विभाग हम लोग के साथ ऐसी रणनीति क्यों अपना रही है? सरकार खुद कहती है कि हम इन्हें जनसेवक के पद पर समायोजन कर सकते हैं। इसके लिए 2 बार कमेटी बनी 2015 में। उस समय भी हमारा फाइल को अनुशंसा किया गया था, लेकिन ऊपर से ऊपर अनुशंसा होता है और दबा दिया जाता है। 2019 में त्रिस्तरीय योजना कमेटी लागू हुई, लेकिन उसका भी मान सरकार ने नहीं रखा। तो आखिर क्यों सरकार आंख पे पट्टी लगाकर अंधी बैठी हुई है? दबाने का कारण क्या है? फाइल दबाने का कारण क्या है? फाइल दबाने का कारण है कि इतना सस्ता मजदूर उनको कहाँ मिल रहा है और किसान सलाहकार चुपचाप बर्दाश्त कर रही है। ये बर्दाश्त की सीमा की हद है। और जब किसी चीज़ का अंत होता है तो वो तो एक दिन नया रूप लेता ही है, वो विरोध का रूप लेता है। और आज हम लोग विरोध पे बैठे हुए हैं। कृषि विभाग के 30 सदस्यीय कमेटी जो त्रिस्तरीय कमेटी में जो अनुशंसा किया गया है, जो कि विभाग की कमेटी है, उसमें विभागीय पदाधिकारी द्वारा जो कहा गया है कि किसान सलाहकार के मानदेय बहुत ही कम है
और इनको इनकी कार्य की प्रकृति को देखते हुए VLW में इनका समायोजन किया जाना चाहिए। और विभागीय जो रिपोर्ट है उसको भी विभाग नहीं मान रही है, कृषि विभाग इसको नहीं मान रहे हैं, बिहार सरकार इसको नहीं मान रही है। इसी के लेकर जो हमारी मांग है कि किसान सलाहकार को अविलंब VLW के पद पर समायोजित करने की काम करे, तब जाकर हम अपनी आंदोलन को शांत करेंगे। और जब तक कि हमारी मांग नहीं पूरी होगी, इस आंदोलन को और हम तेज़ी देने का काम करेंगे। रंजन कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष, गया। विभाग का शायद ही कोई काम विभाग के अतिरिक्त BDO साहब के दफ्तर में भी आने वाले सारे तमाम कार्यों में हमको चुनाव में लगाया गया, जनगणना के लिए ड्यूटी में लगाया गया, यहाँ तक कि हमको गाय बैल गिनने के लिए और ताड़ी उतारने वाले लोगों की गणना करने का भी काम दिया गया है। सारे काम करने के बाद 2500 में हमारी बहाली 2013 में हुआ, आज 2023 है, 13,000 रुपये हमको मिलता है। और पंचायत में 14-15 गाँव होता है, बाइक से घूमते घूमते 5-6 हज़ार रुपये तो हमारा पेट्रोल में चला जाता है। उसके अलावे हमको इतने सारे काम में दिया जाता है जिसको करना शायद 24 घंटे में भी संभव नहीं है, और हमको 6 घंटे वाले कर्मी माना गया है। सबसे पहले हमको पूर्णकालीन 8 घंटे का काम किया जाए और हमारी सेवा को वो VLW में परिणत किया जाए, वहाँ पर हम लोग को जगह दिया जाए। ये हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आज हमारे आंदोलन का द्वितीय चरण के दौरान यहाँ पे आज हम 1 तारीख को धरना बैठे हैं। आगे के कार्यक्रम प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम बनेगा उसके अनुरूप काम करेंगे, पर सरकार का विरोध जारी रखेंगे। कृषि मंत्री हमारे साथ गलत कर रहे हैं, सारे विभाग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, इनका भी योगदान था। सरकार ये बनने के पहले तेजस्वी कहते थे कि किसान सलाहकार को हर कोई जानता है, पंचायत में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को कोई नहीं जानता है। हमसे 6 महीना पहले उनकी बहाली हुआ एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का। उनकी सैलरी आज 40,000 से ऊपर है और हम 13,000 में हैं। सारे रिपोर्ट करते हैं गांव से, पंचायत से, हम ज़मीन स्तर से। वो जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं उनको हम ला के उपलब्ध कराते हैं और उनकी सिर्फ उस पर हस्ताक्षर होता है, पर उनको उसके लिए कीमत मिलता है 40,000 या उससे अधिक। हमको 13,000 और धमकी रोज़ मिलता है, सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, तुम औकात में रहो, तुम ये करो। इनके द्वारा DO साहब देते हैं, हमारे जो लोकल में DO हैं, या कोई BO को भी दिमाग ख़राब हो जाता है तो वो भी दे देते हैं, समझ गए। ऐसे दहशत में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये आंदोलन अब तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे ऊपर सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती है। धमकी का शिकायत भी दर्ज कराएं किसी थाने में? नहीं, धमकी का शिकायत के रूप में ही तो हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए तो बैठे हैं। हर खेत को पानी का आया था 2 साल पहले योजना, हम लोग नहीं किए थे। DO साहब का धमकी तब आया था कि ये करेंगे वो करेंगे। क्या करेंगे भाई, जो करना, इससे बुरा क्या होगा? आप इससे बुरा कर ही नहीं सकते हो, जो हमारा ऐसे ही बुरा हो रहा है। इससे बुरा क्या करेंगे आप? हमको बाहर कर देंगे तो शायद इससे बेहतर होगा। पर्चे दे दीजिए।